हेलो नमस्कार सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिस्टम मास्टरी डे 10 में। और हम लोग आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा कल के बारे में जान लेते हैं। कल क्या डिस्कशन हुआ था, कल आपने क्या समझा, क्या सीखा था, और क्या असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया था। कल का एक बार असाइनमेंट चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कौन बताने को तैयार है? यस, सरदार खान जी अनम्यूट कीजिए। यस, बोलिए सरदार खान जी। यस सर, बोलिए सरदार खान जी, बोलिए। अनम्यूट की। सर। यस, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रहा था, क्या कुछ आपने अभी? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। यस सर। आ रही है सर, अब पहले आने दीजिए सर, अभी अब आ रही है। चलिए चलिए, बोलिए बोलिए। हाँ, सर क्या बताना है? कल क्या सीखा था, क्या असाइनमेंट दिया गया था? सर कल वो बोझ निकाल के लगाना था सर, तो वो क्या, छोटा शहर है हमारा, तो वहाँ निकल नहीं पाया कल वो वाला। तो वो ठीक आज वो डब्बा से निकलवाएंगे उसको। ठीक और है। सभी डायरी वगैरह सारी बना ली है, पूरा उसमें कर लिया है। अच्छा, डायरी में वो लिखे सारे के सारे ड्रीम्स, उनके कारण, जी सर, वो डेट, लिख ली। सब सब लिख लिए? हाँ सर, डेट वगैरह सारी लिख ली है, ड्रीम डायरी बना ली है सर। ओके, डेट, ड्रीम, उनके जो है कारण, उनके जी सर। स्पेसिफिकेशन सब लिख लिया। जी सर। और सिर्फ पोस्टर लगाना रह गया है। केवल पोस्टर लगा रहेगा। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, और किस किसने किया है काम? सुजाता मैम अनम्यूट कीजिए। यस मैम। सर कल हमने सीखा था कि सपने को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड में होना चाहिए। और जब तक वो गोल में कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो पूरा नहीं होता। और उसको जी सबकॉन्शियस माइंड में डालना जरूरी है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल रीजन है। उसमें आपने एक वो बाइक वाला एग्जांपल दिया था। और सब उसको अभी हमको जो आपने बोला था विजन बोर्ड बनाना है, जी और जो ड्रीम डायरी है उसमें उसके फोटोज लगाने हैं। जी तो और सपने को जब तक सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं तो वो 100% पूरा हो जाता है। जी। और उसको सबको बताना चालू करना है तो हमको भी एक इमरजेंसी लग जाती है हम्म। कि हमें ये पूरा करना है टाइम बाउंडिंग में। बिल्कुल। मैंने एक आपको फोटो भेजा था, वो मैंने बहुत चिपकाया सुंदर। नहीं है क्योंकि हम्म। उसके उसमें वो लैपटॉप रह गया था, इसीलिए ओके लैपटॉप का नहीं आया कल मेरा। और मैंने ओके। जो डायरी में लगाया है वो हम्म। मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर बनाया आपने, मैंने देखा उसको। थैंक यू सर। कैमरा के सामने करिए, दिखाई नहीं दिया। हाँ मुझे दिखा, मुझे वो आता नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। आप कैमरा के एक सामने। सेकंड ना सर। हाँ हाँ हाँ, कैमरा के सामने करना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ हाँ। यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये सर गाड़ी वाला पोस्टर है। बहुत अच्छा है। फिर 3 BHK होम का तीन पिक्चर निकाला था। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। फिर एक नोट वाला लेके आई थी, वहां जाने के बाद मालूम पड़ा। ओके, बहुत अच्छा है। एक लग्जूरियस विला वाला निकाला है मैंने। हम्म। वेरी गुड। उसका डेट नहीं लगा है सर, क्योंकि वो पूछ के डालना है ना थोड़ा, इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम। एक गोल्ड वाला लेके आई थी। ओके, गुड।
फिर एक फॉरेन ट्रिप। फॉरेन ट्रिप वाला, हाँ। और खाली लैपटॉप वाला रह गया है वेरी जो मैं आज कलेक्ट कर लूंगी। डाल लीजिएगा इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर, सभी लोगों को ऐसे करना चाहिए। सब लोगों को ऐसे करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, हमारा ड्रीम हमारे सबकॉन्शियस में जाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो सपना है वो हमारे अंतर मन में जाता है। जब हम ये सारे एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जब हम ये सारी की सारी एक्टिविटीज करते हैं ना, लिखते हैं, पेस्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो इससे भी हमारा सपना हमारे सबकॉन्शियस में जाता है। और भी आगे मैं एक दो स्टेप आपको बताऊंगा सबकॉन्शियस में डालने के लिए, लेकिन ये ऑलरेडी, ये बहुत ही आसान स्टेप्स है, इन्हें कोई भी कर सकता है। आगे वाले स्टेप को करने के लिए कई बार लोग बहाने मारते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कर नहीं पाए। लेकिन ये वाले जो स्टेप्स जो मैंने आपको बताए थे, पेस्ट कीजिए, सभी को बताना चालू कीजिए, उसके बारे में लिखिए, बोलिए, ये जो सारी चीजें हैं ये आपके सपने को आपके सबकॉन्शियस तक लेके जाती है। राइट? और किस किसने किया, और किसने किया, एक बार बताइए प्लीज। और किस किसने किया है ये असाइनमेंट? सुजाता मैम ने जैसे किया है, और किस किसने किया है? विभा मैम ने नहीं किया। सेवाराम महतो जी ने किया। यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सेवाराम जी का तो देखा है शायद मैंने पहले। सेवाराम जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने तो पहले किया था ना? पहले किए हैं, और जैसे हम हॉस्पिटल से कल छुट्टी होके आए हैं, इसलिए हम वीडियो में सब नहीं दिखा पाएंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, दैट्स गुड। ओके। विभा मैम ने सिर्फ लिखा है, सिर्फ ड्रीम लिखा है। अभी उसके नीचे मैम सबसे पहले ड्रीम को स्पेसिफाई करना है। लैपटॉप चाहिए तो कौन सी कंपनी का चाहिए, कितने पैसे का चाहिए, किस कलर का चाहिए, कार चाहिए तो कौन सी कंपनी की चाहिए, किस कलर की चाहिए, वो सब लिखना है। ऐसे ही उसके बाद में फिर पोस्टर लगाने हैं और फिर सब लोगों को बताना है। ये स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। सुमन मैम, निर्जला कुमारी, ज्योति चौरसिया, अनिंदा सरकार जी, नासिर खान, ईश्वर पाटीदार। ईश्वर पाटीदार, आपने भी नहीं किया? जी सर, मैंने वो स्पेसिफिकेशन वो तो लिख लिया था मैंने, पर उस पोस्टर। पोस्टर नहीं लिख पाया आज के सर। डायरी वगैरह भी मेरी शॉप पे, मैं क्या फील्ड पे रात से लेट आया तो शायद दो डायरी वगैरह सब शॉप पे रह गई मेरी, तो सर वो कर नहीं पाया सर आज भी। बाकी स्पेसिफिकेशन और सपने वगैरह तो लिख लेते मैंने सारे, आपने जो बताया तो सब लिख लिया। पोस्टर चिपकाना बाकी है सर मतलब। चलिए, आज कर लीजिएगा, आज हो जी जाए। सर जी। चलिए, हाँ गुड। सर, आज हो जाए। सुमन मैम बोल रहे हैं मिला नहीं, दुकान में अवेलेबल नहीं है। दुकान में थोड़ी मिलता है, तो गूगल के ऊपर मिलता है। अनम्यूट कीजिए मैम। सर स्टेशनरी की दुकान में देखा, दो जगह नहीं मिला, तो आज हम देखेंगे किधर और बाहर मिलता है नहीं तो। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ, ये कंप्यूटर वाले से प्रिंट निकालने हैं। कंप्यूटर वाले को बोलो, हाँ हाँ, ठीक है जी। दुकान पे, ठीक है जी। स्टेशनरी की दुकान पे नहीं मिलेंगे, कंप्यूटर से प्रिंट निकलेगा। ठीक है जी। ठीक है, चलिए, तो बाकी लोग आज कर लीजिएगा इसको एक बार। आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं किया है, आज इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सुजाता मैम ने बहुत अच्छा किया है, बहुत सुंदर किया है, और आप सब लोग भी ऐसा कीजिए, तो इससे आपका सपना आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। राइट ना? चलिए, सबकॉन्शियस माइंड में और कैसे सपने को डालते हैं, और मैं आपको एक दो टेक्निक बताता हूँ। आपके सपने को सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डालना होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ एक बार। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे दो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर्स होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर्स होती है। ये कल सबको समझ में आया था? सबको क्लियर हुआ था ना कल?
कॉन्शियस माइंड 10% पावर सकता है, सबकॉन्शियस माइंड 90% पावर सकता है। अब सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए सबसे पहले हम दो काम कर सकते हैं। सपने के बारे में लिखिए और विजुअलाइज कीजिए। क्या करना है? सपने के बारे में लिखिए और विजुअलाइज कीजिए। अब लिख कैसे सकते हो? देखिए, अभी तक तो नॉर्मली आप लोगों ने सिर्फ सपने के बारे में लिख दिया कि मेरा फर्स्ट ड्रीम ये है, सेकंड ड्रीम ये है, थर्ड ड्रीम ये है। अब आपको उसी सपने के नीचे अब आपको ये लिखना है। कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। आपको 4 लाइन में लिखना है। आपको उसी सपने का जो पेज है उसी पेज पर कॉमा के अंदर डालिए, या फिर जैसे मैं बताऊं वैसे लिखिए, खुदे खुदे मेरा सपना पूरा हो गया है। मेरा सपना मतलब जो भी, जैसे मेरा लैपटॉप खरीदने का सपना पूरा हो गया है। ठीक है, मैं मेरे परिवार के साथ एंजॉय कर रहा हूं। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। अब आपको ये 4 सेंटेंसेस में आपको अपने सपने को लिखना है। जितने भी सपने आपने देखे हैं सभी सपनों को ऐसे लिखना है। हुर्रे, या तो हुर्रे लिखिए या फिर लिखिए वाओ वाओ, मेरा रेड कलर की वैगन आर खरीदने का सपना पूरा हो गया है। मैं मेरे परिवार के साथ उसे एंजॉय कर रहा हूं या कर रही हूं। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। समझ में आ गया? ऐसे लिखना है। ये लिखने का तरीका है। इस तरीके से लिखना है। सब लोगों को अपने अपने सपने को लिखना है। जो भी आपके जो ड्रीम्स जो हैं उसको लिखिए। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कैसे लिखना है? कौन बता सकते हैं मुझे? यस सुजाता मैम, अनम्यूट कीजिए। कैसे लिखेंगे? उसमें हमें लिखना है सर कि हुर्रे वाव, मेरा लैपटॉप खरीदने का या तो मेरा कार खरीदने का सपना पूरा हो गया और मैं मेरे फैमिली के साथ उसके साथ एंजॉय कर रही हूँ, और थैंक यू गॉड। एग्जैक्टली, ये लिखना है। बहुत सुंदर। 4 पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल 4 पॉइंट्स में लिखना है। मेरा ड्रीम पूरा हाँ, हो गया है, मैं अपनी मेरा फैमिली ड्रीम के साथ उसे एंजॉय कर रही हूँ। कर रही हूँ। मतलब अब जो इसको करना है वो आपको ये दिखाना है अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को। अब आपको ये दिखाना है कि ये काम कंप्लीट हो गया है, राइट? यस सर। और ईश्वर को थैंक यू बोलना है कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है इसकी ये भाषा है। वो जो पहले जो लिख रहे थे वो हम सबकॉन्शियस की भाषा थी, वो कॉन्शियस माइंड की भाषा थी। सबकॉन्शियस माइंड की ये भाषा है जो अभी हम लिख रहे हैं, राइट ना? खुदे, ओके सर। खुदे या वाओ, ये दोनों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो, है ना? वाओ मतलब क्या है? खुशी का वर्ड है, एक्सक्लेमेशन का वर्ड है, जॉय का वर्ड है। ऐसे ही आपका जो हुर्रे है वो भी खुशी प्रकट करने वाला वर्ड है, राइट? तो इस तरीके से आप लिखोगे तो ये अब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस भाषा को समझेगा। सबकॉन्शियस माइंड की एक तो ये लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज है पिक्चर की। सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पिक्चर की भाषा समझता है, इसीलिए मैं आपसे पिक्चर लगवा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे पोस्टर्स लगवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो भाषा है सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर को जल्दी पकड़ता है। तो अब हमें अपने ड्रीम को यदि सबकॉन्शियस तक डालना है तो हमें उसी भाषा में डालना पड़ेगा जिस भाषा में हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझता है, राइट? वैशाली मैम आप बताइए, आप अपना एक सपना लिख के बताइए। कोई भी अनम्यूट कीजिए ना पहले। यस मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ सर, हाउ टू राइट अवर ड्रीम और लिखना है कैसे, मैं बता रही हूँ। सर मेरा एक सपना, मैं ये लिख रही हूँ कि मैंने कंप्यूटर लैपटॉप लिए सर। तो उसके बारे में मैं ये लिखूंगी, हुर्रे वाओ, मेरा सपना पूरा हो गया और मैं मेरे परिवार के साथ एंजॉय कर रही हूँ, थैंक यू गॉड, धन्यवाद। सपना पूरा हो गया, क्या सपना? मेरा लैपटॉप लेने का सपना पूरा हो गया। एग्जैक्टली, वो भी तो लिखना है ना, तभी तो पता चलेगा कौन सा बोली बोली सर, मैंने बोली लैपटॉप। लैपटॉप लिया ऐसे बोली मैं। ओके चले, कोई बात नहीं। तो बोलना है, वेरी गुड, बहुत Yes. बहुत बढ़िया। यस विभा मैम।
बोल के बताओ एक सपना अपना। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। वाह, आज मैंने अपना लोन कंप्लीट कर लिया है घर का। मेरा सपना पूरा हो गया है। मैं अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ। धन्यवाद भगवान। देखिए अब यहाँ पे जो लोन है ना वो नहीं, आपको लोन यूज नहीं करना है, आप इनकम। मैंने इतनी इनकम कर ली है, जितना आपको लोन पे करना है ना उतनी इनकम करिए, लोन मत बोलिए, ओके। है ना, क्योंकि लोन बोलोगे तो लोन की ही इमेज बनेगी, और लोन की इमेज बनेगी तो माइंड दोबारा से लोन ही दिलवाएगा फिर, समझ रहे हो ना, तो वो लोन को ही पकड़ लेगा वो। तो लोन नहीं बोलना है, मेरी इतनी इनकम हो गई है और जिसे मैं मेरे तरीके से खर्च कर रही हूँ। अब अपने तरीके से खर्च कहाँ कर रहे हो, क्लियर करने में, डेट्स को क्लियर करने में कर रहे हो, तो उसे मैं मेरे तरीके से खर्च कर रही हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। समझ में आया ना? यस, नाशिर खान। नाशिर खान जी। जी सर। यस, बोल के बताइए एक सपना अपना। सर मेरा सपना पूरा हो रहा है। हम्म। मेरे परिवार के साथ मैं एंजॉय कर रहा हूँ। भगवान से धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर। इसमें पहले कोई जॉय का वर्ड लगाइए, खुशी का वर्ड लगाइए, जिसमें आपकी खुशी प्रकट हो। वाओ। जी 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 वाओ, जी है ना? वाओ या जी हुर्रे, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। उसके बाद जी क्या है? मेरा सपना, कौन सा सपना? जी सपना जी। भी तो बताइए, कौन सा सपना पूरा हो रहा है? लैपटॉप ले लिया सर। हाँ, तो अब दोबारा बोल के दिखाइए, जी। दोबारा बोलिए। दोबारा बोलूं सर? हाँ, हाँ, मेरा सपना पूरा, लैपटॉप मैंने ले लिया, मेरा सपना पहले पूरा। पहले वर्ड लगाइए ना, खुशी प्रकट कीजिए ना अपनी, हुर्रे। अच्छा, जब हम मैच जीतते, जब हम क्रिकेट खेला है कभी आपने? नहीं खेला सर। नहीं खेला? कौन सा गेम खेला है? खो वगैरह, कबड्डी वगैरह, ये वैसी गेम कबड्डी, खेला है। कबड्डी खेली, कबड्डी खेली, राइट राइट, कबड्डी खेली। जब आप कबड्डी में जब किसी दूसरे पार्टी के व्यक्ति को टच करके वापस आते थे, तो क्या जी करते? जी जी। तो क्या खुशी का करते? याद। तो खुशी का इजहार यहाँ भी तो करो पहले। हाँ, कर आपने दिया सर। लैपटॉप कैसे किया? वाह। वाओ। वाह। वाओ, हुर्रे। मैंने जो हम्म, है मेरा लैपटॉप का सपना पूरा कर लिया है, मैं जी 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 के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू जी। गॉड, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। समझ में आ रहा है ना? जी। आप ये हाँ मान जी। के चलो, जैसे क्रिकेट में एक विकेट लेता है कोई बॉलर, तो कितना एंजॉय करता है, कितनी खुशी एक्सप्रेस करता है। ऐसे जी जी। कबड्डी में यदि किसी को टच करके आते हैं या किसी को हम पकड़ लेते हैं, तो हम कितने हम्म कितने खुश होते हैं। तो वो खुशी प्रकट होती हम्म। है, तो वो प्रकट यहाँ भी होनी जी चाहिए। तभी आपका जी। सबकॉन्शियस माइंड पकड़ता है कि नहीं ये खुश है, इसका मतलब ये हो रहा है, बिल्कुल। ठीक ना? तो इस बात का ध्यान रखना है, दैट्स इट। ठीक हो। नेक्स्ट और कौन बोल के बताएंगे मुझे? ईश्वर पाटीदार, आप बोल के बताओ, जी सर। बोल के बताइए। हुर्रे, वाओ, मेरा टीवीएस एक्सेल गाड़ी का सपना पूरा हो गया है और मैं फैमिली और टीम के साथ इसको एंजॉय कर रहा हूँ। धन्यवाद भगवान का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन बोलने में भी क्या होना चाहिए ना, जब आप बोलोगे ना, तो आप हम्म। खुद ये लगना चाहिए कि हो गया है, मतलब खुद ये लगना चाहिए कि ये हो गया है। आपके आवाज में थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेके आना चाहिए, है ना? बिल्कुल, मतलब ऐसी आवाज में नहीं, धीमी धीमी आवाज में नहीं, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा जॉय, थोड़ी सी खुशी। आप सच में जब ले लोगे तो आपको कैसी खुशी होगी, वो खुशी आपको याद दिखाए। गांधी जी कहते थे, बी व्हाट यू वांट टू बी, बी व्हाट यू वांट टू बी। जो आप बनना चाहते हो ना, बन जाओ पहले। जो आप बनना चाहते हो वो बन जाओ। लैपटॉप लेना चाहते हो ना, तो पहले ले लो। ले लो इन द सेंस, बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आपने ले लिया है। आप अमीर बनना चाहते हो ना, तो अमीरों जैसे काम करना चालू करो, अमीरों जैसी एक्टिविटी करना चालू करो, राइट ना? तब ये जाकर के आपके सबकॉन्शियस में जाते हैं।
तो एक तो ये काम करना है, राइट इट। राइट इट समझ में आ गया सबको? ओम प्रकाश जी आपको समझ में आया क्या? अनम्यूट कीजिए। कैसे राइट करेंगे बोल के बताइए मुझे एक सपना। राइट इट बोले तो हमारी जो इच्छा थी, जो सपना था, वो पूरा हो गया। जैसे कि हमने लैपटॉप ले लिया, मेरा सपना पूरा हो गया। कैसे लिखोगे इसको? वाओ, मैंने लैपटॉप ले लिया है, मेरा सपना पूरा हो गया। वेरी गुड। और मैं फैमिली के साथ एंजॉय मैं फैमिली के साथ रह रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। थैंक यू गॉड। ईश्वर को थैंक यू बोलना, ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं ईश्वर को, ईश्वर का धन्यवाद ना। चलिए गुड। अटानुदेव, अटानुदेव जी, अटानुदेव, अटानुदेव नहीं सुन पा रहे। आप लोगों में से और कोई बोलना चाहेंगे क्या? और कोई बताना चाहेंगे किस तरीके से लिखेंगे? फिर मैं आगे। यस सुधांशु सर, यस सुधांशु जी, एक दो व्यक्ति और आपको विजुअलाइज कर। गुड मॉर्निंग सर। यस वेरी गुड मॉर्निंग। वाह, मेरा अप्रैल महीना में जो लैपटॉप लेने का सपना है वो पूरा हो गया है। मैं अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यस बनवारी लाल जी, बनवारी लाल सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। वाओ, मेरा सपना धनतेरस पर बाइक लेना है और मैं बाइक को ले चुका हूं और मैं अपने पूरे परिवार के साथ उसके साथ एंजॉय कर रहा हूं। ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अब आप लोगों को क्या करना है, हर सपने को ऐसे ही लिखना है और ये सपने को रात को सोने से पहले और सुबह जगने के बाद पढ़ना है। ये डायरी को अपने साथ में रखना है। जब सोओगे तो रात को जब सोओगे तो इसके पढ़ के सोना है और सुबह जगोगे तो इसको पढ़ के उठना है। बेड से जब उठोगे जब इसको पढ़ लोगे पूरे पेजेस, जितने भी ड्रीम्स हैं सबको पढ़ना है। ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ना है और आपके हाथ में डायरी रहेगी। यदि आप अकेले हो, वहां पे किसी को आपकी वजह से डिस्टरबेंस ना हो, तो पूरी खुशी के साथ पढ़िए। और यदि वहां पे कोई और भी लोग सो रहे हैं और आपको लगता है डिस्टरबेंस हो सकता है, तो फिर आप आराम से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना डेली है, राइट ना? तो ये ड्रीम्स को क्या रात को सोने से पहले भी पढ़ना है और सुबह जगने के बाद भी पढ़ना है। तो ये सभी ड्रीम्स के आगे ऐसे ही लिखना है। मौमिता दास, मौमिता दास, मौमिता, गौरांगशील, यश गौरांग, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही गौरांग, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा तबीयत ठीक नहीं था 2 दिन ऐसे सर। सर कोई बात नहीं, जो तबीयत तो मेरा पूरे देश भर में खराब हो ही रही है लोगों की। मौसम ही ऐसा हो रहा है, जहां भी मैं सुन रहा हूँ, जिसको भी सुन रहा हूँ, उसी की तबीयत खराब है, मैक्सिमम लोगों की। वही तो, कोई बात नहीं, मेरी भी हो गई थी और अभी भी वीकनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी सब चलेगा, सब होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए। सर
जो मेरा जो सपना है, जो मैं जो इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ MI लाइफस्टाइल में, उससे जो मेरा जो सपना लिखा, अगर उस सच हो गया तो मेरा एक बाइक का सपना था, अगर वो सच हो गया तो मैं मेरा फैमिली के साथ, मेरे साथ, मेरा घर के साथ, वाओ, मेरा जो सपना है वो पूरा हो गया। मैं बहुत खुशी खुशी सबके साथ, मैं आनंद से उसको उल्लास करके सबके साथ दिखाऊंगा भी और एंजॉय भी करूंगा सर। करूंगा नहीं, कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। अब आपको क्या लिखना है? वाओ, वाओ, मेरा बाइक लेने का सपना पूरा हो गया है, मैं मेरी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, थैंक यू गॉड। थैंक यू सर। समझ में आ गया ना? ऐसे करना है। हाँ सर। यस मोमिता, म्यूट कर लीजिए अपने आप को गौरांग। मोमिता दास, मोमिता दास, अटानु देव, मोमिता अटानु, नो प्रॉब्लम। तो चलिए, ये अब हम सपने के बारे में कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, ये आप लोगों को समझ में है, राइट ना? अब क्या करना है, एक तो ये प्रोसेस है, सपने को लिखना है और सपने को सुबह शाम पढ़ना है, सोने से पहले और रात को जागने के, सुबह जागने के बाद। एक काम तो आपको ये करना है, इससे धीरे धीरे आपका सपना आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। इसके बाद आपको एक काम और करना है, विजुअलाइज इट। अब आपको अपने सपने को विजुअलाइज करना। आप बोलेंगे सर विजुअलाइज कैसे करते हैं? विजुअलाइज करना कितने लोग जानते हैं अभी तक? कितने लोगों को पता है विजुअलाइज कैसे करते हैं? विजुअलाइज कैसे करते हैं कितने लोगों को पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ विजुअलाइज कैसे करते हैं। देखिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको एक अवस्था में जाना होता है, आपको एक विशेष अवस्था में जाना चाहिए विजुअलाइज करने के लिए, जिसको बोलते हैं अल्फा स्टेज। कौन सी अवस्था होती है वो? अल्फा अवस्था। अल्फा, ये अल्फा स्टेज कौन सी होती है? अल्फा स्टेज वो होती है जिस स्टेज में आपके माइंड में कोई भी विचार नहीं आते हैं, आपका माइंड विचार शून्य हो जाता है, उस स्टेज को बोला जाता है अल्फा स्टेज। यानी आपके माइंड में कोई भी विचार नहीं आते हैं, आपका माइंड विचार शून्य हो जाता है, उस स्टेज को बोलते हैं अल्फा स्टेज। और आपको क्या करना चाहिए? विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको सबसे पहले अल्फा स्टेज में जाना चाहिए, और अल्फा स्टेज में जाने के बाद में फिर आपको अपने सपने के बारे में सोचना चाहिए और सपने को पूरा होता हुआ देखना चाहिए। जैसे मैंने लिखवाया है ना अभी, तो ये तो मैंने लिखवाया है, फिर वो आपको बंद आंखों से देखना चाहिए कि आपने लैपटॉप ले लिया है, आप फैमिली में लेके आए हो, बैठ के सबको दिखा रहे हो, लोग उसको चला के देख रहे हैं, सबको बहुत पसंद आ रहा है ना, आप आपस में एंजॉय कर रहे हो। ये आपको क्या करना है? बंद आंखों से देखना होता है, ये सब देखना होता है। जैसे कार है फॉर एग्जाम्पल, तो कार में क्या है, आप उसी कलर की वो चमचमाती हुई कार शोरूम से लेके आ गए हो, कार आपके घर आ गई है, घर उसकी पूजा हो रही है, प्रसाद बांटा जा रहा है, आपस में मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, फैमिली वाले लोगों को उसमें बिठा के दिखा रहे हो, बिठा के घुमा रहे हो, आप चला रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। ये सब कुछ आपको आंख बंद करके देखना होता है, ये सब कुछ करते हुए आपको फील करना होता है, इसको बोलते हैं विजुअलाइज कर। अब आप बोलेंगे सर ये अल्फा स्टेज में कैसे जाते हैं? अल्फा स्टेज में दो टाइम तो ऐसे होते हैं जब आप ऑटोमेटिकली अल्फा स्टेज में होते हैं, वहां आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सोचना है। दो स्टेज ऐसी होती हैं, दो वक्त ऐसे होते हैं जब आपको अल्फा स्टेज में जाने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है और ऑटोमेटिकली आप अल्फा स्टेज होती है आपकी। कौन कौन सा समय है वो?
सोने से जस्ट पहले का समय, सोने से जस्ट पहले, जब आपको नींद आने वाली है। जब आपको नींद आने वाली होती है उस वक्त आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आते। और दूसरा, सुबह जगते ही जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, आंखों को वापस बंद कर लीजिए और 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए लेटे रहिए और अब अपने सपने को विजुअलाइज करते, सोचते रहिए, सपने को देखते रहिए। सुबह जगते ही अब आपके सपने के अलावा अब आपके माइंड में सुबह सुबह और कोई भी विचार नहीं। तो ये 2 वक्त ऐसे होते हैं, रात को सोने से तुरंत पहले के 5 मिनट, नींद आने से पहले के 5 मिनट और सुबह जगने के बाद के 5 मिनट। ये अल्फा अवस्था होती है। इस अवस्था में आपके दिमाग में विचार नहीं आते। विचार कब आते हैं? जब आप आंखें खोल के देखना चालू कर देते हो, विचार आना चालू हो जाते हैं। आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे ही आंख खुली आपने आंख इमीडिएट बंद कर ली, बस अब आपने अपने सपने के बारे में विजुअलाइज करना चालू कर दिया। विजुअलाइज करना चालू कर दिया तो क्या हो जाएगा? आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, दैट इज योर ड्रीम। आपका सपना पूरा हो गया है, उसको आप एंजॉय करते हैं। राइट? क्लियर हुआ क्या यहां तक सबको? हेलो, क्लियर हुआ? चलिए, गुड। लेकिन अब आप बोलेंगे सर यदि ये जो 2 टाइम है, यदि हम इस टाइम नहीं कर पाते हैं या फिर हम दिन में करना चाहते हैं, हमारे पास दिन में टाइम बचता है, तो हम कैसे करेंगे? तो फिर आपको अल्फा स्टेज लानी पड़ेगी, तो फिर आपको अल्फा स्टेज क्रिएट करनी पड़ेगी, तो फिर आपको अल्फा स्टेज में जाना पड़ेगा। अब अल्फा स्टेज में कैसे जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ अल्फा स्टेज में कैसे जाते हैं। फिर प्रयास कीजिएगा, आप अल्फा स्टेज में चले जाओगे और आप इस प्रोसेस के थ्रू जो मैं भी आपको बताऊंगा, आप किसी भी वक्त अल्फा स्टेज में जा सकते हैं। मैं आपको अभी लेके चलूंगा अल्फा स्टेज, मैं आपको लेके चलूंगा आपके अंतर मन की शहर पर, अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड की शहर पर अल्फा स्टेज में लेके चलूंगा मैं। सब लोग अपने अपने पेपर पेन एक साइड में रख दीजिए, चश्मा उतार के एक तरफ रख दीजिए, सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी कर लीजिए। बिल्कुल कमर सीधी रखिए। ये वाली जो है अपान मुद्रा, ये मुद्रा बना लीजिए अपना। ये वाला अंगूठा और फर्स्ट फिंगर, अंगूठा एंड फर्स्ट फिंगर, राइट, इनको दोनों को, ये वाली मुद्रा जो होती है अपान मुद्रा, राइट ना। सीधे इनको घुटनों पर रख लीजिए, हाथों को सीधे घुटने पर रख लीजिए। अब जैसे जैसे मैं कमांड देते जाऊंगा आपको मेरी कमांड को फॉलो करना है, राइट। मेरी कमांड के साथ साथ आपको चलना है। आंख बंद कर लीजिए, 3 लंबी गहरी सांसें लेनी, लंबी गहरी सांसें लेनी, लंबी सांस खींचनी है, अंदर को पूरी सांस खींच के ले जाइए और फिर सांस को धीरे 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 छोड़ना है। ये काम आपको 3 बार करना है। लंबी सांस लीजिए, जिस वक्त आप सांस ले रहे हो ऑक्सीजन यानी हवा को अंदर जाते हुए देखिए। जब आप सांस खींच रहे हो, सांस ले रहे हो, तो आपको हवा देखिए, हवा आपके अंदर जा रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो हवा को बाहर निकलते हुए देखिए।
अब अपने माथे के बीचों बीच, अपने माथे के बीचों बीच बंद आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। उधर आपको एक पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई देगा। आपको उधर एक लाइट का पॉइंट दिखाई देगा, आपको एक रोशनी दिखाई देगी। माथे के बीचों बीच अपनी दोनों बंद आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। नाक के थोड़ा सा ऊपर माथे के बीचों बीच देखिए, आपको एक लाइट दिखाई देगी। देखने की कोशिश कीजिए, आंखों पर जोर डालिए। थोड़ी सी आंखों में दर्द सा महसूस होगा, आंखों में खिंचाव महसूस होगा, उसे होने दीजिए। लेकिन माथे के बीचों बीच उस पॉइंट को, उस लाइट को देखने का प्रयास कीजिए। दोनों भ्रुकुटियों के मध्य थोड़ा सा जोर डालिए आंखों के ऊपर। बंद आंखों से माथे को देखने की कोशिश कीजिए, माथे का बीचों बीच का हिस्सा देखिए, उधर एक सुंदर सा पॉइंट ऑफ लाइट, खूबसूरत सी एक लाइट आपको दिखाई देगी। इसी को बोला जाता है थर्ड आई, त्रिनेत्र, तीसरी आंख। सेंटर कीजिए अपनी दृष्टि को, इसी पॉइंट के ऊपर सेंटर कीजिए। दोनों आंखों से देखने की कोशिश कीजिए, माथे के बीचों बीच सुंदर सा लाइट पॉइंट। अब हम बेसमेंट की सीढ़ियां उतरेंगे और जब मैं गिनती बोलूंगा आपको गिनती को मन ही मन दोहराना है और उस लेटर को देखना है और ऐसे फील करना है जैसे कि आप सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरते जा रहे हैं। जैसे आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं वैसे ही आपको फील करना है। 3 के अक्षर को देखिए। 3 2 एक स्टेप नीचे उतर जाइए। 2 1 देखिए कैसा होता है 1। पूरा फोकस 1 के ऊपर। 1। अब नीचे 10 सीढ़ी और हैं। 10 अंक को देखते हुए नीचे उतरते चलिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप सबकॉन्शियस माइंड के पटल पर आ चुके हैं। आप देखिए आपके सामने आपकी चमचमाती हुई कार खड़ी है। वाह,
उस कार में आप बैठ गए हैं, बैठ जाइए। बराबर वाली सीट पर अपने स्पाउस को बिठा लीजिए। पीछे वाली सीट पर आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे। पीछे वाली सीट पर आपके बच्चे बैठे हैं, आपके पेरेंट्स बैठे हैं। गाड़ी स्टार्ट कीजिए, क्लच दबाइए, गियर डालिए, रेस छोड़ते चलिए। स्टीयरिंग संभालिए, गाड़ी चलना चालू हो गई है। गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम ऑन है। एसी ऑन कर लीजिए। अब आप फैमिली के साथ अपनी गाड़ी को एंजॉय करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। गाड़ी में आपके मन पसंद के बहुत सारे सुंदर गाने चल रहे हैं। आपकी फैमिली बहुत एंजॉय कर रही है। बाहर नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं। आप गाड़ी की स्पीड को, गाड़ी के एसी को, गानों को और साथ में आपके परिवार की खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं। आप एंजॉय कर रहे हैं। आपका मन कर रहा है और चलते जाए, और चलते जाए। आप चेक कर रहे हैं कि गाड़ी कितनी दौड़ सकती है। आप एक्सीलरेटर पे पैर दबाते जा रहे हैं। गाड़ी 100 की स्पीड पार कर चुकी है। गाड़ी ने 120 की स्पीड के बाद बीप देना स्टार्ट कर दिया है। नीचे रखिए। आपको बहुत मजा आ रहा है। आपकी उस शानदार गाड़ी को आप एंजॉय कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि आप अपनी नई कार से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है। आपके घर वालों को आपके ऊपर प्राउड फील हो रहा है। और जो लोग कहते थे कि आप नहीं कर सकते, आज वो लोग भी मान गए हैं कि आप कर सकते हो। वो लोग भी मन ही मन आपके साथ काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप उन सब लोगों को गाड़ी आने की खुशी में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो लोग जो अब तक आपके साथ बिजनेस में नहीं आए थे, वो सब लोग लाइन लगा के आपके साथ बिजनेस में आ रहे हैं। और आपका बिजनेस और भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्टेज के ऊपर सैकड़ों हजारों लोगों के सामने आपको बुलाकर, आपकी फैमिली को बुलाकर फूल, माला, बुके
स्क्रीन के ऊपर आपका कार का फोटो, आपका फोटो, आपके फैमिली का फोटो सब आ रहा है। आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपकी पूरी टीम आपकी सक्सेस को देखकर बहुत एक्साइटेड है, बहुत मोटिवेटेड है। और अब आपकी टीम के लोगों को भी विश्वास हो गया है कि यस, ये उनके साथ भी हो सकता है। इनफैक्ट अब उनके साथ भी होगा। उनको इस बात का विश्वास हो रहा है। आप भी बहुत खुश हैं। अब आपका भी अगला टारगेट है अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्ड दिलवाना। उसके लिए आप स्टेज से अपनी टीम को कमिटमेंट दे रहे हैं कि आप लोगों की गाड़ी दिलवाने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। और पूरी टीम बेहद एक्साइटेड है। सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप ईश्वर को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं इस सपने को पूरा करवाने के लिए, ये खुशियां देने के लिए। आप ईश्वर को बार बार धन्यवाद। अब हम वापस आएंगे, जैसे गए थे जिस रास्ते से, उन्हीं सीढ़ियों से वापस आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3। अब बाहर आ गए हैं। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। दोनों को हाथों को, हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियों की गर्माहट को अपनी आंखों के ऊपर, दोनों आंखों को अपने हथेलियों को चूमिए। ईश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। ग्रेट मॉर्निंग। कैसा लगा, कौन बताना चाहेंगे? हाउ डू यू फील? कैसी लगी आपको अपनी सबकॉन्शियस माइंड की यात्रा, अल्फा स्टेज की यात्रा कैसी लगी आपको? कौन कौन बताएंगे? विवाह में व्यस बताइए। हाँ सर, एकदम शांत, सब एकदम बोलते हैं ना, एकदम विचार कुछ नहीं आ रहे थे। बस हम लोग जैसे लग रहा कि हम लोग बस अपने कामों में हैं, पूरा एकदम, मतलब एकदम एनर्जेटिक अंदर से ऐसा लगा था, महसूस हो रहा था। ये सारे विचार चले गए? हाँ, सब एकदम विचार खत्म हो गए थे। ये आप खत्म कर सकते हो। अदरवाइज तो इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं। इंसान के एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में इतने सारे विचार आते रहते हैं। इन विचारों को खत्म करना ही अल्फा स्टेज है। इन विचारों को रोकना ही अल्फा स्टेज है। और हमने कैसे विचारों को नहीं रोका? हमने विचारों को रोकने के लिए नहीं काम किया था। हमने तो अल्फा स्टेज में जाने के लिए काम किया था। यदि आप ये सोचोगे ना विचार ना आए तो विचार और ज्यादा आएंगे, तो आपको फोकस विचारों पर नहीं करना है। फोकस आपको किस चीज के ऊपर करना है? फोकस दूसरी चीजों के ऊपर करना है। जो प्रोसेस मैंने बताया है, विचार तो अपने आप गायब हो जाएंगे।
यदि आप फोकस विचारों पर करोगे तो विचार ही आएंगे। तो फोकस विचारों पे न करके फोकस किसके ऊपर करना है? सबसे पहला फोकस किया हमने हवा के ऊपर। जो लंबी गहरी सांस ली, ऑक्सीजन को जाते हुए देखा और बाहर निकलते हुए भी हमने देखा हवा को। हवा जब अंदर जा रही थी तो हमने फील किया हवा जा रही है, हवा को देखा, और जब बाहर निकल के जा रही थी तो फिर हमने हवा को जाते हुए देखा। तो फोकस किस पे किया हमने? अब सेंटर किस पे किया? हवा के ऊपर। फिर उसके बाद हमने सेंटर किसके ऊपर किया? फोकस किसके ऊपर किया? इधर। अब हमारा फोकस था थर्ड आई के ऊपर। अब हमारा फोकस विचारों पे नहीं था, हमारा फोकस थर्ड आई के ऊपर था, हमारा इस पॉइंट के ऊपर फोकस था। और हम पूरा खिंचाव करके हम अपने पूरे ध्यान को किधर लेके आ रहे थे? इधर लेके आ रहे थे। और जब हम इधर ध्यान को खींच के लेके आ रहे थे, जब आंखों से भी हम इधर देखने की कोशिश कर रहे थे, इन दोनों आंखों से, तो इन आंखों में थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा था। तो वो होने दीजिए, अच्छा है वो। आपका पूरा ध्यान इधर था। जब पूरा ध्यान इधर था तो विचार नहीं आ रहे थे क्योंकि ध्यान इधर था। उसके बाद फिर हमने यहाँ फोकस करने के बाद फिर हमने फोकस किया किसके ऊपर? नंबर्स के ऊपर। हमने बोला 3, तो अब हमने देखा 3 कैसे होता है, फिर 2, फिर 2 कैसा बनता है, फिर 1, फिर 1 कैसा होता है, फिर 10, फिर 9, फिर 8। हम अंक को देखते गए और सीढ़ियों से नीचे उतरते गए। जैसे जैसे हम अंकों को देखते गए, सीढ़ियों से उतरते गए, हमारा माइंड विचार शून्य हो, हम अल्फा स्टेज में चले गए। और वहां जाके फिर हमने हमारी गाड़ी को एंजॉय किया। अब मैंने गाड़ी का बोला, आप घर को भी एंजॉय कर सकते हो, घर का गृह प्रवेश देख सकते हो, जो भी सारी चीजें, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनके बारे में विजुअलाइज कर सकते हो। गृह प्रवेश हो रहा है, हवन हो रहा है, पूजा हो रही है, आप स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दावत हो रही है, रिलेटिव्स आ रहे हैं, उनको आप अपना घर दिखा रहे हो, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, घर की तारीफ कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ आप विजुअलाइज कर सकते हो, राइट। तो नासिर खान जी, आप बताइए आपको कैसा महसूस हुआ? अनम्यूट कीजिए। सर अच्छा लगा सर। अच्छा लगा? हाँ। चलिए, दैट्स गुड। सर माइंड में सोचने से सर सपने पूरे होते हैं। जैसे कुछ सोच लिया, जैसे अपन ने सोचा कि आज वो करना है सुबह, तो सुबह भी काम होगा सर। बिल्कुल होगा, 100% होगा। और ये जो विजुअलाइज जो आपने किया है, ये विजुअलाइज करोगे तो 100% होगा, क्योंकि ये विजुअलाइज करने से आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा ये। और आप अल्फा स्टेज में जाके सबकॉन्शियस में डाल रहे हो, जिस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबसे ज्यादा एक्टिव अल्फा स्टेज में होता है। किस स्टेज में होता है? सरदार खान जी अनम्यूट कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज में एक्टिव होता है? सर जो है लंबी गहरी सांस में बताया, लंबी गहरी सांस ली, हवा को अपन ने उसको उसमें किया, उसके बाद में गिनती, माइंड में जो हड़ाई था उसका, उसके ऊपर ज्यादा आंखों से खिंचाव आया, तो उसमें बिल्कुल माइंड एकदम फ्री हो गया था। उसके बाद आपने गाड़ी का दिया था वो एंजॉय किया। हाँ, बस यही सर। अल्फा स्टेज में आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जी सर। यस। सुधांशु दाशी, आपको कैसा लगा? हाँ ये सर, बहुत ही मजा आया सर, लेकिन दिल नहीं भरा सर। हाँ, मैं तो लॉन्ग ड्राइव में जाना चाह रहा था, लेकिन आपने जो जबरदस्ती बुला के लिया गया। वो टाइम की मर्यादा है ना, इधर हमें टाइम का भी ध्यान रखना होता है। हाँ, नहीं तो मैं एक काम करता था, मैं मीटिंग बंद करके चला जाता, आप घूमते रहते आराम से। बाहर कौन निकाल के लेके आता? बाहर भी तो निकाल के लेके आना था। घर वाले बोलते हम, सुधांशु जी कहाँ चले गए, तो वापस ही नहीं आए, सर की मीटिंग में गए थे सुबह। तो वहां से सीधे त्रिपुरा से दिल्ली आ गए हैं कार से चलते चलते। जी सर जी। हाँ हाँ, तो ऐसा होता है, मन नहीं करता बाहर निकलने का। उधर इतना मजा आ रहा होता है, इतना एंजॉय कर रहे होते हैं कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता वहां से। तो सुजाता मैम, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। मैं मेरे गांव मंदिर जाके आई मेरी गाड़ी लेके। अरे वाह, क्या बात है। फैमिली के साथ। हम्म। बहुत बढ़िया।
अच्छा लगा। ये इतने सालों में मैंने कभी ये विजुअलाइज नहीं किया है सर। ओके, आज तो किया ना? आज कर लिया पक्का। अब विजुअलाइज करना आ गया, कैसे करते हैं? लोगों को पता नहीं होता विजुअलाइज हाँ कैसे करते हैं। ऐसे विजुअलाइज करते हैं, बहुत इजी है, टफ नहीं है। अब देखिए यहाँ तो थोड़ा हाँ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना सर। अच्छा देखिए, यहाँ तो मैंने अल्फा स्टेज उस वक्त क्रिएट की जब हम ऑलरेडी वर्किंग में थे, तो हमारा माइंड अल्फा स्टेज में नहीं था, तो हम अल्फा स्टेज में हमने अल्फा स्टेज क्रिएट की। लेकिन सुबह जगते ही आंखें खुली, फिर बंद करो, लेटे रहो और विजुअलाइज करना चालू कर दो। उस वक्त ऑलरेडी वो सबसे बेटर है। बेटर है। उधर आपको कुछ नहीं करना है, उधर माइंड पे फोकस नहीं करना है, बेसमेंट में नहीं जाना है, आपको सांसें नहीं लेनी है लंबी गहरी, कुछ नहीं लेना है। वहां तो आप ऑलरेडी अल्फा स्टेज में ही हो। वहां तो सिर्फ आपको आंखें बंद करो, विजुअलाइज करना चालू कर दो। सोने से 5 मिनट पहले और जगने के 5 मिनट के अंदर आप ऑलरेडी अल्फा स्टेज में रहते हो, तो वहां आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, वहां तो सीधे सीधे जा सकते हो। लेकिन आप दिन में करना चाहते हो, आपके पास दिन में वक्त है, आप खाली बैठे हो, आपने सोचा चलो विजुअलाइज करते हैं, तो फिर आपको इसी तरीके से अल्फा स्टेज में जाना होगा। और अल्फा स्टेज में जाके फिर आप अपने सपने को ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आज का असाइनमेंट है, आज आपको रात को सोने से पहले विजुअलाइज करना है और कल सुबह जगने के बाद विजुअलाइज करना है, और एक बार आज दिन में विजुअलाइज करना है। आपको 3 बार विजुअलाइज करना है। एक बार तो ऐसे ही अल्फा स्टेज में जाना है जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिस करके देखनी है, और एक बार रात को सोने से पहले और एक बार कल सुबह जगने के बाद। आपको 3 बार, कम से कम 3 बार आपको विजुअलाइज करना है अपने ड्रीम्स को, और तीनों बार अपना अलग अलग ड्रीम रखिएगा। कभी कार, कभी पैसा, कभी चैरिटी, कभी घर, जो भी आपको अच्छा लगता है, लैपटॉप, बाइक, स्कूटी, जो भी है। कम से कम 3 बार में 3 ड्रीम, राइट? और कल फिर मुझे सुबह आप अपना अनुभव बताएंगे। और जिन लोगों का अभी तक जो ड्रीम पेस्ट करने का काम, टेल एवरीबॉडी करने का काम जो नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे। कल फिर मैं आपको एक टेक्निक और बताऊंगा, कल आपको आपके सपने को सबकॉन्शियस में डालने की। देखिए अभी तक ये जितनी भी टेक्निक्स मैंने बताई ना, पेस्ट करना, सबको बताना, विजुअलाइज करना, लिखना, पढ़ना उसको, ड्रीम को, ये सब आपके सपने को सबकॉन्शियस में लेके जाएंगे। अब कल आपको एक टेक्निक बताऊंगा, वाटर टेक्निक। पानी के जरिए से भी आप अपने सपने को सबकॉन्शियस में डाल सकते। वाटर टेक्निक से, पानी से सबकॉन्शियस माइंड में सपने को कैसे डालना है, वो मैं कल सिखाऊंगा। पहले आप इतना करके आइए जितना मैंने आज बताया, और कल फिर हमारा ये जो ड्रीम का सेशन है इसको हम फिनिश कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। और कल के बाद फिर हमारी शुरुआत होगी हमारे इन ड्रीम्स को, इन गोल्स को पूरा करने के लिए वर्किंग। और अगले 16 दिन, नेक्स्ट 16 डेज, इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या करना है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आज जो काम आप लोगों को दिया है, जो आज असाइनमेंट दिया है, आई होप सो कि आप लोग करके लेके आओ। और कल जब हमारा ड्रीम कंप्लीट हो तो सब लोगों का ड्रीम का पूरा पार्ट क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कोई ये ना कहे कि सर मैं कल कर लूंगा, कल तक कंप्लीट कर लो। जो भी काम आपका बचा है, पोस्टर्स वोस्टर्स का सब लगा के फ्री कर दो। मेरे साथ साथ चलते रहो, मुझसे पीछे रहने की कोशिश मत करो, राइट? मालूम पड़ा कि मैं तो चला गया आगे और आप अभी ड्रीम पे ही पड़े हुए हो 26 दिन तक, तो फिर क्या है कि आपको फिर पीछे रह जाओगे, तो फिर दोबारा से आपको सिस्टम मास्टरी करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि एक ही बार में काम हो जाए तो फिर साथ साथ कर लो, और नहीं तो फिर दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि आप पीछे रह जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो चलिए अब कल मॉर्निंग में मुलाकात करेंगे आप लोगों के असाइनमेंट के साथ, राइट? लोगों को नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते।